Hello everyone, I am Kapil Garg from Applied Science Department of RPIT College Campus Karnal. In our previous lecture, we studied about the formation of energy bands in solid. Now we are going to start our next lecture, in which we will discuss about the distance and energy. As the interatomic spacing increase, then what is the effect on its energy? Clear? So let us continue. लेट अस सी व्हेन r इज इक्वल टू ओ डी, जब हमारी r की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ओ डी की इक्वल होगी. ठीक है, ओ डी देख लेते हैं. अभी हम देख के आए थे ओ डी क्या था हमारा. देखो यहाँ पे ओ से लेके डी तक की जब हमारी r की वैल्यू इंटर स्पेसिंग जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग हमारी ओ से डी तक की इक्वल होगी तो हमारा एनर्जी में क्या चेंज आएगा वो चीज़ें हमने देखनी है. देखते हैं. ईच ऑफ एन एटम्स हैज़ इट्स ओन एनर्जी लेवल. हर एक एन एटम्स के हमारे क्या होंगे, अपने अपने एनर्जी लेवल्स होंगे. द एनर्जी लेवल्स आर आइडेंटिकल शार्प. जो हमारे एनर्जी लेवल होंगे वो क्या होंगे, हमारे आइडेंटिकल शार्प होंगे, डिस्क्रीट होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे. ठीक है. द आउटर टू सबशेल, जो आउटर दो सबशेल होंगी हमारी 3s और 3p की. ठीक है. और n इज इक्वल टू 3 शेल, जब हमारा n हमारा किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा. ऑफ सिलिकॉन एटम कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स. ये 2 हमारे s इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 हमारे उसके अंदर कौन से p इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे. सो देयर आर 2n इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिलिंग 2n पॉसिबल s शेल या s लेवल, ऑल ऑफ विच आर एट द सेम एनर्जी. सारे के सारे किसमें होंगे, सेम एनर्जी में. देखो एक बार दोबारा देखो इस चीज़ को, वो क्या कहना चाह रहे हैं. जो आउटर हमारे दो शेल होंगे, हम किसका एग्जांपल लेके चले थे यहाँ पे. अगर फॉर एग्जांपल हम कोई मान के चलते हैं, कोई एक हमारा एटम है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3s और 3p आते हैं. ठीक है, 3s और 3p आते हैं. 3s एंड 3p प्रेजेंट है ऑफ m शेल के, और n हमारी कितनी है, 3 है. ठीक है. उसके अंदर हमने सिलिकॉन का एग्जाम्पल लिया था. सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता था, 14 है ना. काउंट करते थे हम जब सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, उसकी हाइब्रिडाइजेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2. ठीक है. तो s में भी कितने इलेक्ट्रॉन, 2 में, और p में भी कितने इलेक्ट्रॉन, 2 प्रेजेंट होते थे. सो देयर आर 2n इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ से हमें क्या पता चला, वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2n इलेक्ट्रॉन्स हमारे प्रेजेंट हैं. तो वहाँ पे हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 2n इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. ठीक है. कंप्लीटली फिलिंग 2n पॉसिबल s लेवल, ऑल ऑफ विच आर सेम एनर्जी. सारे लेवल फिल करेगा उसमें क्या हो जाएगी, सेम एनर्जी होगी. ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे बस. नेक्स्ट देखो, ऑफ द 6n पॉसिबल लेवल या 6n पॉसिबल p लेवल्स ओनली 2n आर फिल्ड. 6n, देखो आपको पता है सभी को, p ऑर्बिटल जो होता है उसके अंदर मैक्सिमम 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. 6 में से यानी 6n आ सकते हैं. फिल कितने हैं, 2n. ठीक है. एम्प्टी कितने हो गए, 4n. 4n क्या है वहाँ पे, एम्प्टी है. तो वही चीज़ रखिए, 6n पॉसिबल p लेवल ओनली 2n आर फील्ड. 2n क्या है, फील्ड है. एंड ऑल द फील्ड p लेवल्स हैव द सेम एनर्जी. और जो 2n फील्ड है हमारे, उनकी सबकी क्या होगी, हमारी सेम एनर्जी होगी. उनकी एनर्जी क्या होगी, हमारी सेम होगी. ठीक है. उसके बाद सेकंड केस हम देख लेते हैं. सेकंड केस क्या था हमारा, सेकंड केस था जब हमारा OC लेस देन है किससे, R से. जब हमारा OC किससे लेस देन है, R से. देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो, जब हमारा OC लेस देन है R से, या हम ये भी बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे जो R है हमारा OC की और OD के बीच में लाई कर रहा है. जो R है हमारा, देखो यहाँ पे R की वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है हमारी, मैं आपको बता देता हूँ. R की वैल्यू C और D के बीच में, यहाँ पे O से C के लेके और O से D के बीच में कहीं पे हमारी R की वैल्यू लाई करेगी. ठीक है. तो इट मीन्स कि R हमारा इंटर एटॉमिक स्पेसिंग या जो हमारा एटम है वो कहाँ लाई कर रहा है, C और D के बीच में लाई कर रहा है कहीं पे. ठीक है. तो इसके लिए हम स्टडी कर रहे हैं. देखो चलो आगे. तो जब हम R हमारा होगा OC और OD के बीच में, देयर इज़ नो विजिबल स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल. हम देख भी पा रहे, देखो इसमें हम देख पा रहे हैं यहाँ पे. देखो जब हमारा R C और D के बीच में भी है, तो हम यहाँ पे कोई स्प्लिटिंग तो नहीं हो रही है ना. यहाँ पे दो अलग अलग 3s लेवल अलग था, जो 3p था वो अलग था, है ना. 3s2 अलग था और 3p2 हमारा अलग लेवल था. उनमें कोई भी ये नहीं हो रहा कि दोनों आपस में मिक्सअप हो गए हैं, वो आगे स्प्लिट करके फर्दर, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था जब इसके बीच में थे. ठीक है.
तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नेक्स्ट क्या हो रहा है, टेंडेंसी ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल। क्लियर है। तो अगले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसका नेक्स्ट केस, जो आ रहा हमारा जब ओ सी के इक्वल हो गया, हमारा जब इंट्राएटॉमिक स्पेसिंग हमारी ओ सी के इक्वल होगी तो उस पॉइंट पे क्या होगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।